दानापुर वासियों की चिर प्रतीक्षित जो मांग है वो पूरी हो गई है। अब तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो वीवीआईपी ट्रेनें हैं इस रूट की, वो दानापुर स्टेशन पर रुकेंगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दानापुर में अब राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी रुकेगी। अगर यूँ कहें कि पटना से लेकर दिल्ली के रूट में सबसे वीवीआईपी ट्रेनों में शुमार तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, अगर यूँ कहें कि नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेन दिल्ली जाने के लिए अब दानापुर स्टेशन पर भी रुकेगी। यानी अब जो दानापुर के इलाके के लोग हैं उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी, वो आसानी से आ जा सकेंगे। अब राजधानी पकड़ने के लिए उन्हें पटना जंक्शन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से उस इलाके का विस्तार हुआ है, दानापुर इलाके का, खगौल इलाके का, बड़ी संख्या में जो है यात्री चढ़ते हैं, राजधानी में सफ़र करते हैं, उसके लिए उन्हें पटना जंक्शन आना पड़ता था। तो अब दानापुर स्टेशन से ही वो यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। हरी झंडी दिखा दी गई है। जो पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और एमएलसी हैं बीजेपी की अनामिका सिंह, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस सुविधा का जो सुविधा विस्तार किया गया है, रेलवे की तरफ से सहूलियत दी गई है यात्रियों को, इसका उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाई ट्रेन को और ट्रेन सीटी देकर आगे बढ़ गई। तो तस्वीरें देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव और अनामिका सिंह। जो इलाके की मांग थी वो पूरी हुई है, इस पर काफ़ी खुश भी हैं। लंबे समय से सांसद रहे हैं रामकृपाल यादव इस इलाके के, तो वो क्या बता रहे हैं, सुनिए आप। पूछिए भैया। सर क्या कहेंगे, आज 2 ट्रेन का ठहराव? मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो इन्हें चिर परिचित मांग, जो इस इलाके में न जाने कितने दिनों से मांग हो रहा था, मैंने कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में उठाया, पत्र लिखने का काम किया है। आज इस दानापुर और आसपास के लोगों का सपना साकार हुआ। राजधानी का स्टॉपेज और संपूर्ण क्रांति का स्टॉपेज एक ही दिन हुआ। उपहार है दानापुर की जनता के लिए, आसपास के लोग। यहाँ की जरूरत थी जो है, यहाँ 2 गाड़ियाँ जो है आज जो है क्या? हाँ, निसंदेह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बहुत ही सुंदर ये निर्णय लिया है, क्योंकि अभी पटना शहर का जो भी विस्तार है वो दानापुर की तरफ, सगुना की तरफ और खगौल की तरफ हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें दिक्कत होती थी जाम या दूसरे कारणों से राजेंद्र नगर स्टेशन पहुँचने में। यहाँ दोनों गाड़ियों का ठहराव यहाँ के लोगों को निसंदेह खुशियाँ देगा, शांति देगा और एक अच्छा आरामदायक सफ़र तय कर पाएंगे यहाँ से। आगे भी और किसी गाड़ियाँ? हाँ, निसंदेह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ऐसा हमेशा सोचते हैं वो कि भारत के हर नागरिक को कैसे वो बहुत संवेदना और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहते हैं और बहुत माइक्रो लेवल पे सोचते हैं कि कैसे लोगों को सुविधाएं दे सकें, बेहतर जीवन दे सकें। उस दिशा में आगे भी काम होगा। हमारे साथ हमारे रेलवे अधिकारी हैं, डीआरएम सिद्धार्थ जी हैं, राजीव जी हैं, सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं कितनी मनोयोग से उन लोगों ने सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया। आप लोग आए, थैंक यू। क्या कहेंगे, चिराग पासवान ने भी लगातार इसकी मांग रखी थी? जी, मुझे परसों ये जानकारी हुई और काफ़ी लंबे समय से, जैसे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने कहा कि मैंने भी पत्र जुलाई में अपने नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को अवगत कराया था कि दानापुर के लिए ये लंबे समय से मांग रहा है, क्योंकि दानापुर डिवीज़न रहा है और डिवीज़न में राजधानी जैसे ट्रेन का ठहराव होना अनिवार्य है। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और अपने पूरे दानापुर विधानसभा के लोगों की ओर से शुक्रगुजार होता हूं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, कि उन्होंने दानापुर को इस लायक समझा कि आज संपूर्ण क्रांति और राजधानी का ठहराव हुआ। और आज मैंने 1-2 मांग और की है अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से कि पटना से जो रांची में वंदे भारत चल रही है और पटना से जो कोलकाता के लिए वंदे भारत चल रही है, उसका भी स्टार्टिंग स्टेशन दानापुर से ही शुरुआत। तो सुना आपने कि रामकृपाल यादव और अनामिका सिंह बता रहे हैं कि इस इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है।
राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेनें, जिसके लिए लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि दानापुर स्टेशन पर इसका ठहराव होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत हो गई है। और अब तो इसके साथ ही साथ और भी कई सारे स्टेशनों पर जो है, कई स्टेशनों का जो है वहाँ पर स्टॉपेज दिया गया है ट्रेनों का। अगर इसमें कहें कि बलिया सियालदह एक्सप्रेस का बढ़ैया में, राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस कुमरनपुर में, मोकामा पटना मोकामा का मोर स्टेशन पर, दानापुर राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस का करौटा में, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस का सिलाव स्टेशन पर, राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का पावापुरी रोड स्टेशन पर, भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस का बनाही में, भदौरा और धीना स्टेशन पर, पटना कोटा एक्सप्रेस का भदौरा स्टेशन पर ठहराव जो है वो बुधवार से वो भी शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी सौगात मिली है पटना के दानापुर के इलाके के लोगों को, जहां अब दानापुर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस रुकेगी और यात्री यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।